क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सम पिक्चर्स ए टू सी, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बेलो। ठीक है, ए ये है, बी ये है और सी ये। ठीक है, टेल विच ऑफ देम शो, कौन सा शो करता है, विच ऑफ देम उसमें से कौन सा शो करता है क्या? 3 इंटू 1/5 इक्वल टू 3/5। कौन सा पिक्चर इसको शो करता है? मतलब पहले क्या था, इसके पहले क्वेश्चन में क्या था कि पिक्चर कौन से वैल्यू को शो करता है, इस बार बोल रहा है वैल्यू कौन से पिक्चर को शो करता है। ठीक है, टेल विच ऑफ देम, उसमें से कौन सा, विच ऑफ देम उसमें से कौन सा क्या करता है, शो करता है क्या? 3 इंटू 1.5। ठीक है, 3 इंटू 1/5 इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब 3 इंटू 1/5 इंटू 1/5। ठीक है, इसका वैल्यू होगा कितना? सबसे पहले आपको यह देखना है 3 इंटू 1/5 का वैल्यू होगा कितना। तो कभी भी यदि एक होल नंबर है, ठीक है, यानी कोई ऐसा नंबर जो फैक्टर्स में नहीं है, सीधा नंबर ही है, ठीक है, जो फैक्टर में नहीं है सीधा नंबर ही है, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे को डिनोमिनेटर को सीधा इसको लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3/5। आ गया समझ में? किसी भी होल नंबर को या कोई भी अकेला यदि नंबर है, फैक्टर्स में नहीं है, वैसे नंबर को यदि आप किसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होता है, डिनोमिनेटर अकेला रह जाता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, यदि किसी फैक्टर के साथ में किसी फैक्टर का ही मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ 3 इंटू 7 इक्वल टू 3 इंटू 7 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, 10/21। ठीक है, पहला जो था क्या था कि होल नंबर का किसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होने पे क्या होता है कि वो न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा ही रह जाता है। फैक्टर का सेकेंड थिंग क्या था कि फैक्टर का यदि फैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई हो, किसी फैक्टर के साथ में किसी फैक्टर का ही हो, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये दो चीज आपने समझ लिया। अब मैं इसको वापस बताता हूं कि 3 इंटू 1/5 है, तो यदि आप चाहें तो ठीक है, ये होल नंबर है, ये फैक्टर है, वैसे ही होल नंबर है, फैक्टर है, यदि आप चाहें तो इसको आप फैक्टर में चेंज करने के लिए 3/1 कर सकते हैं, वैल्यू सेम टू सेम आएगा, 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 का 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू 3/5 हो जाएगा। ऐसा भी आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिंपल जो थ्योरी है वो थ्योरी यही है कि होल नंबर का किसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, फैक्टर का करना है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब यहां क्या होगा, 3 इंटू 1/5 इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 1 जा 3, 3 का 3 हो गया, 5 लिख दिया। 2 इंटू 1/3, 2 का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, होल नंबर है, इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 आ गया, 3 का 3 आ गया, ये भी ओके है। इसमें क्या है, 3 होल नंबर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 हो गया, और नीचे क्या है 4। ठीक है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 4 2 जा 8, 1/4, 2 1/4। ठीक है, 2 1/4 ऊपर लिखा हुआ है, तो ये तो हमारा प्रूफ ही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब
क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमको बताना है कि ये क्या शो करता है। पहला क्या शो करता है तो फर्स्ट 3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। सोज पिक्चर कौन सा पिक्चर शो करता है देख लेते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या है, पहला पिक्चर में क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट किया हुआ है, ठीक है। बराबर पार्ट है लगभग, बुक में दिया हुआ है बराबर पार्ट है लगभग, तो 3 पार्ट किया हुआ है, यानी कि डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा, ठीक है। जितना पार्ट होता है उतना डिनोमिनेटर हो जाता है, ठीक है। उसमें शेडेड सिर्फ एक पार्ट है, ठीक है, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। ये 1/3 हो गया, ये भी सेम टू सेम है, शेडेड एक है और टोटल 3 है, वो भी 1/3 हो गया। इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू भी है। उसके बाद इसमें क्या है, 3 पार्ट है, टोटल 3 पार्ट है, और शेडेड कितना है तो 1 और 2 पार्ट शेडेड है, ठीक है। टोटल 3 पार्ट है, इसमें 2 पार्ट शेडेड है, तो 2 लिख दिए। तो 1/3 प्लस 1/3 हुआ, ये दोनों को प्लस कर रहे हैं, प्लस 1/3 इक्वल टू 2/3। तो प्लस 1/3 के लिए नहीं है, मल्टीप्लाई के लिए वैल्यू दिया हुआ है, तो 2 बार आया है तो 2 टाइम्स कर दिए हम, तो 2 इंटू 1/3 हो गया, इसको हटा दिए। 2 इंटू 1/3 इक्वल टू 2/3, कौन सा है, 2 इंटू 1/3 इक्वल टू 2/3, यानी कि इसके लिए 2 नंबर हो गई होगा, ठीक है। बाद में इसको लिख लेंगे, ठीक है। पहला पार्ट हो गया, पहला कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड देखिए, इसमें कितना है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसके अंदर एक उल्टा ट्रायंगल बनाया हुआ है, तीनों में ऐसा ही किया है, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं तो सारे ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल आप देखिए, इस ट्रायंगल के बराबर ये ट्रायंगल है, सेम टू सेम, इतना ही बड़ा वो ट्रायंगल है, ठीक है, सेम टू सेम है। इतना ही बड़ा ये भी ट्रायंगल है, सेम टू सेम, और इतना ही बड़ा ये भी ट्रायंगल है। मतलब टोटल 1 2 3 और 4 पार्ट है, लेकिन 4 पार्ट्स में चारों के चारों पार्ट बराबर हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। शेडेड कितने हैं, 1 2 3, 3/4, पहला 3/4 आया। यहाँ भी 1 2 3 4 पार्ट है, और शेडेड कितने हैं तो 3 है, ये भी सेम है, और ये इसमें भी 4 है जिसमें शेडेड 3 है, तो 3/4 3 टाइम्स आया है, यानी 3 इंटू 3/4 हो जाएगा, और 2 3/4 को हम हटा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू कितना है, ये कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, टोटल 4 पार्ट है। शेडेड कितने हैं, टोटल 4 के 4 शेडेड ही हैं, ठीक है। इसमें भी 4 पार्ट वैसा ही किया हुआ है, लेकिन शेडेड 4 का 4 पूरा ही है। दूसरा क्या है, 4 पार्ट है टोटल, ठीक है, 4 पार्ट लिख दिए, और शेडेड कितना है तो टोटल के टोटल शेडेड ही है, ठीक है। थर्ड क्या है, 4 पार्ट है टोटल, और शेडेड कितने हैं तो सिर्फ एक पार्ट शेडेड है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि 4/4 यानी 4/4 यानी टोटल 1 हो गया, 4 1 जा 4 होता है, तो यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं, 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। 4/4 4 1 जा 4 होता है, तो यहाँ भी हम 1 लिख दिए, ठीक है, ये भी 1 हो गया, ठीक है। तो 1 + 1 2 हो गया, और 1/4 कितना हो गया, इक्वल टू 2 1/4, हुआ कि नहीं हुआ, 1 + 1 2 हो गया, क्योंकि एक सरीका नहीं है तो टाइम्स है, जैसे 1/4 3 टाइम्स रहता तो 3 इंटू 1/4 लिख देते, लेकिन एक सरीका तो है नहीं, बस 2 1 + 1 = 2 तो है, ठीक है। तो 2 1 1 2 है, तो 2 टाइम्स लिखेंगे तो 2 इंटू 1 लिखेंगे, तो 2 सीधा लिख दिया, तो 2 तो ये हो गया, और 1/4 2 और 1/4 हुआ, तीनों प्लस में है, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 2 + 1/4 बराबर 2 1/4, ऐसा ही होता है, ठीक है। किसी का भी 5 3/4 यदि ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब है 5 + 3/4 है, ठीक है, 5, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो 1 1 2 कर दिए, 2 और 1/2 + 1/4 इक्वल टू 2 1/4। तो अभी देखिए 3 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 2
1/4 कहाँ पे है, तो 3 इंटू 3/4, 2 इंटू 1/4, 2 1/4 क्या है, थर्ड नंबर है, यानी ये थर्ड नंबर के साथ सेट होगा। अच्छा, सी नंबर क्या है, वापस आप देखिए सी नंबर क्या है, ये कितने पार्ट, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट है, 5 मैंने लिख दिए। कितने सीटेड है, ये 1 सीटेड है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, सेम टू सेम 5 है। सीटेड कितने हैं, इसमें भी बीच वाला सेकंड नंबर वाला सीटेड है और तो सीटेड है नहीं, तो सिर्फ एक पार्ट सीटेड है। इसमें भी 5 पार्ट है, लेकिन सीटेड कितने हैं, सीटेड सिर्फ एक ही पार्ट है, थर्ड नंबर, तो सीटेड 1 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे है, ठीक है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, इक्वल टू पहले लगा दिए, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट है, ठीक है, और सेट कितना है, 1 2 3, ठीक है। तो ये प्लस ये हो गया, मतलब 3 टाइम्स 1/5 आया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/5 लिख सकते हैं। 3 इंटू यानी 1/5 टाइम्स जो है 1/5 जो है 3 टाइम्स, ठीक है। तो कहां पे आएगा, ये कौन सा होगा, ये पहला नंबर होगा, यानी ये पहला नंबर। तो अभी हम तीनों का आंसर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 1 shows, क्या है, टेल विच ऑफ देम shows, तो 1 वैल्यू भी सीधा लिख दीजिए आप, 3 इंटू 1/5 इक्वल टू 3/5, ठीक है। shows, क्या shows करता है, shows पिक्चर, कौन सा पिक्चर shows करता है, 1 नंबर इसका है सी, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1/3 इक्वल टू 2/3 क्या है, shows पिक्चर, कौन सा है, 2 किसको कौन सा शो करता है, ए को शोज करता है, ठीक है। और थर्ड क्या है, 3 इंटू 3/4 इक्वल टू 2 1/4 शोज पिक्चर, कौन सा पिक्चर शो करता है, 3 इंटू 3/4, थर्ड किसका आया है, थर्ड बी का आया है, तो बी को शोज करता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एक पहले एक छोटा सा फंडा दिया था, मैं आपको बताया था कि अभी हम 5 इंटू 3 को कैसा लिखेंगे, 3 5 टाइम्स, ठीक है। अभी इस तरह से, तो इस तरह से ये सभी कुछ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आ गया पूरा समझ में आपको।